मैं आपका गिरिराज सिंह सिसोदिया। फ्रेंड्स, आज आपके लिए हम लेके आए हैं कंपोनेंट्स ऑफ आईसी इंजन, यानी आईसी इंजन के क्या कंपोनेंट्स हैं और उसमें से हम डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सिलेंडर ब्लॉक। सिलेंडर ब्लॉक क्या होता है और ये फंक्शन कैसे करता है। सबसे पहले जो सिलेंडर ब्लॉक है ये इंजन का मेन पार्ट होता है। इसके अंदर लाइनर लगता है और लाइनर के अंदर फिर पिस्टन होता है, जो पिस्टन उसके अंदर चलता है। और ये जैसे कार जो हमारी है वो 4 सिलेंडर की जैसे गाड़ी है, तो उसमें 4 अलग अलग सिलेंडर ब्लॉक के अंदर स्पेस बने होते हैं। वो इस तरह से उनमें 4 में 4 लाइनर फिट होते हैं और उनमें 4 फिर पिस्टन चलते हैं, ऐसे होता है। और ये जो है ग्रे कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं सिलेंडर ब्लॉक, और या एल्युमिनियम एलॉय के भी बनाए जाते हैं। ग्रे कास्ट आयरन के सिलेंडर ब्लॉक जब बनाते हैं तो ये फाउंड्री होती है, ऑटोमोटिव फाउंड्री होती है ऑटोमेटिक, जिनमें ये सिलेंडर ब्लॉक सिलेंडर हेड्स बनाए जाते हैं। जैसे कि डीसीएम इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स है, एक रोपड़ में बहुत बड़ा प्लांट है जो सिर्फ इस तरह की ग्रे कास्ट आयरन के सिलेंडर ब्लॉक सिलेंडर हेड्स बनाता है। लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया की। इसमें क्या होता है कि जब हम सिलेंडर ब्लॉक को बनाते हैं तो अंदर की साइड में वाटर जैकेट्स भी छोड़े जाते हैं। वाटर जैकेट्स इसलिए होते हैं कि जब जब इंजन चलता है तो उसके अंदर हीट पैदा हो जाती है, और हीट पैदा होने से अगर हम उसके अंदर कूलिंग नहीं करेंगे तो हमारे पार्ट्स जो है इंजन सीज हो जाएगा। उससे बचाने के लिए जो कूलेंट होता है वो चारों तरफ सिलेंडर ब्लॉक के जो वाटर जैकेट्स होते हैं उनमें फ्लो करता रहता है। अब जो सिलेंडर, और इसी में स्टड वगैरह लगाए जाते हैं, स्टड के लिए अरेंजमेंट होता है ताकि, क्योंकि इसके ऊपर इस सिलेंडर हेडर लगता है। इसी में ये सारी चीज़ें, और जो नीचे सिलेंडर ब्लॉक का जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसमें ऑयल सम्प फिट किया जाता है नीचे वाले पोर्शन में, जिसमें कि ऑयल भरा जाता है और जिससे कि इंजन के डिफरेंट पार्ट्स में लुब्रिकेशन होता है। सिलेंडर ब्लॉक्स बनाते टाइम पे हमें ये ध्यान रखना होता है कि उसकी जो गैलरीज वगैरह हैं कहीं पर ब्लॉक न रह जाएं। उसको पूरे को अच्छी तरह से चेक किया जाता है, और इसकी फ्लैटनेस को भी ठीक प्रकार से चेक किया जाता है कि अगर इसकी फ्लैटनेस सही नहीं होगी आफ्टर मशीनिंग तो भी ये सही काम नहीं करेगा, क्योंकि इसके ऊपर जो सिलेंडर हेड है वो ठीक से नहीं बैठेगा, और यह सिलेंडर हेड प्रॉपर नहीं बैठेगा तो इंजन फंक्शन ठीक से नहीं करेगा। तो इसके लिए सिलेंडर ब्लॉक की जो फ्लैटनेस है वो चेक करना ज़रूरी है, और इस फ्लैटनेस को हम, उसका जो फेस होता है, अपर पोर्शन होता है, उसके ऊपर पूरा चेक करते हैं, और एटलीस्ट 6 प्लेसेस पर उसको चेक कर लेते हैं, जिससे कि हमें पता लग जाए कि इसमें कहीं डिफरेंस तो नहीं आ रहा है। और ये 0.05 mm तक ज़्यादा से ज़्यादा जो इसके अंदर क्लियरेंस होना चाहिए वो इतना हो, इससे ज़्यादा होगा तो वो ठीक काम नहीं करेगा। तो इस तरह से जो सिलेंडर ब्लॉक है, अब ये सिलेंडर ब्लॉक जो है ग्रे कास्ट आयरन के क्यों बनाए जाते हैं और जो एल्युमिनियम एलॉय है उसके क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि एल्युमिनियम एलॉय के ज़्यादा बेटर होते हैं और ये हल्के भी होते हैं। लेकिन ये जो है एल्युमिनियम एलॉय है, ये इसका अगर सिलेंडर ब्लॉक बनाते हैं तो वो कॉस्टली ज़्यादा पड़ता है, इससे गाड़ी की कॉस्ट बढ़ जाती है। इसलिए जो मास स्केल पे यूज होते हैं वो ग्रे कास्ट आयरन के होते हैं। और ये सिलेंडर ब्लॉक, इसके अंदर इंजन के जितने पार्ट्स हैं सारे के सारे साइड से ऊपर नीचे, मतलब इनकी चारों साइड में लगते हैं, और इस तरह से सिलेंडर ब्लॉक के अंदर ही पूरा
इंजन का जो पूरा कॉम्बिनेशन है वो इसी ब्लॉक के अंदर ही बनता है। तो इस तरह से आपको जो है सिलेंडर ब्लॉक के बारे में पता चला होगा। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा सिलेंडर हेड के बारे में। जो सिलेंडर ब्लॉक होता है, सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर बिल्कुल जस्ट ऊपर उसकी बिल्कुल लंबाई चौड़ाई के बराबर एक हेड, सिलेंडर हेड लगाया जाता है और सिलेंडर हेड को मशीन करके बिल्कुल इसका सरफेस है 0 कर लिया जाता है। क्योंकि अगर उसका सरफेस में कुछ वार्पेज होगा, मीन्स डिफरेंसेस होगा, तो जब हम इंजन को चलाएंगे तो वहाँ से गैस लीक कर जाएंगी। इसलिए इसको जो है सिलेंडर हेड को बहुत ही अच्छी तरह से प्रिसीजन मशीनिंग किया जाता है इसका, तब इसको उस मशीन मतलब सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर फिट किया जाता है। और सिलेंडर ब्लॉक और हेड के बीच में एक एस्बेस्टस का गैस्केट भी लगाया जाता है, या कॉपर का या एस्बेस्टस का। मोस्टली एस्बेस्टस का यूज़ करते हैं। और एस्बेस्टस का जो गैस्केट है ये दोनों के बीच में जो लीकेज है उसको पूरी तरह रोक देता है। सिलेंडर हेड में भी जैसे कि वाटर जैकेट सिलेंडर ब्लॉक के अंदर थे जिनमें होकर के कूलेंट पूरा फ्लो करता था, इसी तरह से सिलेंडर हेड में भी होता है। इसी के ऊपर वाल्व जो है, इनलेट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व, इन सब का अरेंजमेंट होता है। टैपेट वगैरह इसी पे लगते हैं। केम शाफ्ट वगैरह का अरेंजमेंट होता है, वो इसी से होके निकाले जाते हैं। तो हेड में से यानी सिलेंडर ब्लॉक और सिलेंडर हेड, जो सिलेंडर हेड है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है इंजन के लिए। जब इंजन की फिटिंग करते हैं तो पूरे वाटर का जो सर्कुलेशन है उसको ज़रूर चेक कर लेते हैं कि वाटर जैकेट ठीक से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। उसमें एयर पास कर देते हैं, एक साइड से दूसरी साइड से देखते हैं तो एयर पूरी ठीक तरह से पूरी की पूरी निकल रही है, इसका मतलब है कि ओके है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हेड जो है ज़्यादा गर्म होने से इसमें क्रैक आ जाता है। इसको क्रैक को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर बाकी होल्स को बंद करके एक होल से इसमें पानी भरते हैं और पानी भरने के बाद हमें पता चल जाता है कि एक पर्टिकुलर किस प्लेस पे लीकेज हो रहा है। जो क्रैक जो इसमें इसके अंदर क्रैक्स डेवलप होते हैं वो क्रैक्स ज़्यादातर डेवलप होते हैं ओवर हीटिंग के कारण। तो ओवर हीटिंग के कारण जो क्रैक्स डेवलप हो गए उनको हमें चेक कैसे करना होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कूलेंट का फ्लो है वो कम होता है और उस फ्लो के कम होने के कारण जो टेम्परेचर है उसमें ज़्यादा हो जाता है और ज़्यादा टेम्परेचर होने से वो उसके हेड के अंदर उसको थोड़ा क्रैकनेस उसके अंदर डेवलप हो जाती है ड्यू टू द ओवर हीटिंग। तो इसको कंट्रोल करने के लिए ओवर हीटिंग को हमें प्रॉपर कूलिंग सिस्टम का हमेशा ध्यान रखना चाहिए और प्रॉपर कूलिंग उसमें कंटिन्यूस चलती रहे। ये है। अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा, ये भी जो सिलेंडर हेड हैं ये भी ग्रे कास्ट आयरन के बने होते हैं या एल्युमिनियम एलॉय के होते हैं। ग्रे कास्ट आयरन के मोस्टली बनाए जाते हैं क्योंकि जो एल्युमिनियम एलॉय है वो कॉस्टली पड़ता है ग्रे कास्ट आयरन के कंपेरेटिवली। तो अभी भी जो इंजन्स हैं जिनमें सिलेंडर हेड्स जो यूज हो रहे हैं ग्रे कास्ट आयरन के यूज हो रहे हैं। तो इस तरह से जो सिलेंडर हेड है इसके अंदर आपने जाना, इसमें एग्जॉस्ट वाल्व, इनलेट वाल्व, ये सारी चीज़ें स्टड वगैरह सब लगे होते हैं जिनके ऊपर सिलेंडर हेड को टाइट किया जाता है ब्लॉक के साथ। इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि जब हम सिलेंडर ब्लॉक के सरफेस के ऊपर सिलेंडर हेड को फिट करते हैं तो दोनों के बीच में क्लियरेंस नहीं होना चाहिए, और वो क्लियरेंस अगर है भी तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 0.05 mm होना चाहिए।
और उसके लिए हम एक एस्बेस्टस का गैस्केट लगाते हैं। गैस्केट लगाने के बाद उसको टाइट करते हैं तो वो पूरी तरह से या टाइट होने के बाद उसके अंदर लीकेज बिल्कुल बंद हो जाता है। एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड, इनलेट मैनीफोल्ड, ये सब भी इसी सिलेंडर हेड के ऊपर लगते हैं। तो इस तरह से हमारे इंजन के लिए सिलेंडर ब्लॉक और सिलेंडर हेड दोनों ही पार्ट्स इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा पिस्टन एंड पिस्टन रिंग्स। फ्रेंड्स, पिस्टन जो है, जो हमारा सिलेंडर ब्लॉक है जिसके अंदर जो लाइनर होता है उसके अंदर पिस्टन लगाया जाता है और वो पिस्टन टीडीसी से बीडीसी और बीडीसी से टीडीसी इस तरह से वो मूवमेंट करता रहता है और उस पिस्टन के चलने से ही इंजन के अंदर एनर्जी बनती है। अब ये पिस्टन जो है ये कैसे बना होता है इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बताऊंगा कि जो पिस्टन है ये भी कास्ट आयरन के बने होते हैं और ये पिस्टन का जो सरफेस है मशीनिंग करने के बाद 0.001 mm तक का बिल्कुल इसमें क्लियरेंस रखा जाता है। मशीनिंग में बिल्कुल भी टॉलरेंस बहुत कम होता है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा गैप रख देंगे तो हमारा इंजन काम नहीं करेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा पिस्टन है, पिस्टन में एक तो ऊपर की तरफ जो टीडीसी होता है उधर थोड़ा स्पेस ऐसा छोड़ा जाता है क्योंकि कंप्रेशन के टाइम पे वहाँ पे एक स्पेस रह जाता है जहाँ पे गैसें वार्म होती हैं। दूसरा, इसमें रिंग्स भी यूज किए जाते हैं। एक होता है इसमें कंप्रेसर रिंग और दूसरा होता है ऑयल रिंग। जो कंप्रेसर रिंग होता है वो कंप्रेशन के टाइम पे अगर कहीं से भी प्रेशर लीक न कर जाए उसके लिए कंप्रेसर रिंग यूज किए जाते हैं। और ये एक पिस्टन में 2 कंप्रेसर रिंग यूज होते हैं। दूसरा है ऑयल रिंग। ऑयल रिंग नीचे की साइड में लगता है और ये इसलिए यूज किया जाता है कि जो ऑयल जो है उस लुब्रिकेशन के लिए यूज हो रहा है वो कहीं से भी लीक ना हो जाए। दूसरा, वो ऑयल लाइनर की दीवारों से ज़्यादातर चिपका हुआ न रह जाए, तो वो ऑयल अपने प्रॉपर जगह पे पहुंच जाए, इसलिए इस रिंग का ये भी यूज किया जाता है। ये रिंग जो है, दोनों ही रिंग पिस्टन में बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अब इनमें कुछ रिंग्स ऐसे भी लगाए जाते हैं कि जिससे कि जब हमारा पिस्टन नहीं घिसता उन रिंग्स के ऊपर थोड़ा क्लियरेंस आता है और ये रिंग चेंजेबल रहते हैं। मतलब ये कुछ टाइम के बाद इन रिंग्स को चेंज कर देते हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारा पिस्टन है वो काफ़ी लंबे टाइम तक चल जाता है। पिस्टन को अगर हम प्रॉपर लुब्रिकेशन नहीं देंगे तो हमारा पिस्टन जो होता है बहुत फास्ट स्पीड से चलता है और जो ऑयल है, जो लुब्रिकेशन ऑयल है, वो इसके ऊपर हीट के कारण अगर वो ओवर हीट हो जाता है तो हीट के कारण उसके ऊपर कार्बन की लेयर जम जाती है और उस कार्बन की लेयर के कारण ही हमारा इंजन सीज हो जाता है। इसलिए हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि पिस्टन पर हमारा लुब्रिकेशन प्रॉपर होता रहे और पिस्टन ज़्यादा टेम्परेचर भी क्रिएट नहीं हो हमारा सिलेंडर ब्लॉक के अंदर, क्योंकि अगर 4 सिलेंडर की गाड़ी है तो उसमें 4 पिस्टन काम करते हैं और चारों पिस्टन इसी तरह से कंटिन्यूस यानी टीडीसी से बीडीसी तक कंटिन्यूस चलते रहते हैं।
नेचुरली जब वो इतने चलेंगे, 4 पिस्टन चलेंगे या 6 चलेंगे, तो हीट क्रिएट होगी और उस हीट के कारण कंबसन चैम्बर में भी बहुत ज़्यादा हीट होती है। इस हीट को रिड्यूस करने के लिए ही हम अच्छा कूलिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, पानी के या कूलेंट का यूज़ करते हैं। तो पिस्टन जो है हमारी गाड़ी के लिए, हमारे इंजन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसी पिस्टन के अप एंड डाउन होने से ही कंबसन चैम्बर के अंदर जो 4 स्ट्रोक बताए थे आपको इंजन के, वो 4 स्ट्रोक में सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट, वो इसी पिस्टन के चलने से कंप्लीट होते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको बताया सिलेंडर ब्लॉक के बारे में। सिलेंडर ब्लॉक क्या होता है, सिलेंडर ब्लॉक कैसे काम करते हैं, सिलेंडर हेड के बारे में, इंजन के अंदर सिलेंडर हेड की क्या इम्पोर्टेंस है, कैसे फंक्शन करता है। इसके बाद मैंने बताया पिस्टन और पिस्टन रिंग्स के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें। एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहूँगा कि यदि आपने मैं इस तरह से के वीडियो लाता रहता हूँ, तो यदि आपके कोई सुझाव हों तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर डालें। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत।